हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एआई है फ्यूचर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। 20 लेक्चर की हमारी सीरीज में हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से एआई सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आ चुका है। एआई है फ्यूचर। अब इसमें तो कोई दो राय है नहीं और इसलिए हम इसे सीखना भी चाहते हैं। मैंने आपको पिछले संडे हमारा पहला लेक्चर बताया था। समय आ गया है आज दूसरे का। व्हाट इज एआई। 20 लेक्चर्स होंगे हमारे इस ब्यूटीफुल सीरीज में। कृपया इस सीरीज को अच्छे से सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। दूसरी बात, नीचे कमेंट में आपको दिखेगा हमने एक वेबसाइट का भी यूआरएल दिया है। ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमने बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी वेबसाइट भी बना दी है। आप उस पर आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो भैया ये सब आपको करना है, हमने आपके लिए रेडी कर दिया है। अगला लेक्चर होगा स्टोरी ऑफ एआई और उसके बाद ह्यूमन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अभी फिलहाल समय है व्हाट इज एआई पढ़ने का। तो पहली बात तो ये बताइए, पहला लेक्चर आपको अच्छा लगा? रिवाइज किया, देखा, नोट्स वगैरह बनाए, अपने समझ में आया कुछ? और एक बात और समझा दूं, ये जो पूरी सीरीज है 20 लेक्चर्स की, ये उन सब के लिए है जिन्हें अभी एआई में कुछ भी नहीं आता। अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, ग्रेट लक फॉर द फ्यूचर। लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आप 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो सकते हैं, गृहिणी हो सकती हैं, स्कूल में पढ़ने वाले 10, 12, 14 साल के प्यारे प्यारे मासूम बालक बालिकाएं हो सकती हैं। ये पूरी सीरीज आपके लिए है, क्योंकि एआई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन एआई सीखने की जरूरत तो होती है। आने वाले 5 से 10 सालों में एआई, रोबोटिक्स, जनरेटिव एआई और इससे जुड़ी चीजें हमारे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएंगी। कंपनियां आती जाती रहेंगी, एआई और मशीन लर्निंग हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। तो क्यों ना इसको सीखें और अपना कॉन्फिडेंस एकदम दुरुस्त रखें। यस और नो। तो शुरू करते हैं लेक्चर 2, व्हाट इज एआई। सिंपल डेफिनेशन, एआई वर्सेस नॉर्मल सॉफ्टवेयर, मिथ्स एंड रियलिटी। एकदम जीरो से पढ़ेंगे, सरल भाषा में पढ़ेंगे, कुछ भी जटिल नहीं रहेगा। तो अगर मैं सबसे पूछूं कि भैया एआई होता क्या है और इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो लोग कई बार सिर खुजाने लगते हैं। उसकी तकनीकी परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एकदम सरल स्तर पे अगर हम बोलना शुरू करें कि एआई क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, तो वो अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। हमने पिछले हफ्ते एआई से जुड़ी बेसिक बातें बताई कि भैया आपके जीवन में एआई कहां कहां है। फिर मैंने बताया ना नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन में कैसे एआई आ गया है और आप तो ऑलरेडी रोज 10 बार एआई यूज कर रहे हो। आज हम उसकी परिभाषा देखने जा रहे हैं, उसका मीनिंग, एआई वर्सेस नॉर्मल सॉफ्टवेयर, एआई वर्सेस ऑटोमेशन, नैरो वर्सेस जनरल, मिथ्स एंड रियलिटी, ह्यूमन जजमेंट एंड सेफ यूज। आज हम ये सब देखेंगे और घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल सवाल सवाल, इज अ कैलकुलेटर एआई। मान लीजिए मैं आपसे एक बिल्कुल सरल मासूम सवाल पूछता हूं कि क्या कोई कैलकुलेटर एआई होता है। इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है अभी। आप बोल सकते हैं हां हां हमेशा, आप बोल सकते हैं नो नो नो, इफ इट ओनली फॉलोज फिक्स्ड मैथ रूल्स, ओनली इफ इट यूजेस इंटरनेट, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। तो चारों में से आपको क्या लगता है कि सही उत्तर क्या होगा, ए या बी या सी या डी? दोस्तों, ऑप्शन डी जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, कौन सा कैलकुलेटर का ब्रांड है। यह सवाल जिसने क्रैक कर लिया उसने एकदम पहले लेवल पर यह समझ लिया कि एआई और नॉर्मल सॉफ्टवेयर के बीच का अंतर क्या होता है। तो आइए मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। एक कैलकुलेटर में पहले से रूल्स फिक्स्ड होते हैं। हमें यह पता है कि अगर हम 15352 इंटू 22191 करेंगे, 100 बार करेंगे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि उसमें रूल्स पहले से बेक्ड इन है चिप पे, और इन रूल्स को कोई भी दायां बायां नहीं जा सकता। तो कैलकुलेटर में किसी भी तरह की प्रोबेबिलिस्टिक जनरेशन की संभावना है ही नहीं, आंसर फिक्स होता है। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें इफ देन रूल्स होते हैं कि इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट, यदि ऐसा है तो उत्तर यही होगा, उन्हें
डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहा जाता है, यानी वो फिक्स होते हैं। एआई फिक्स नहीं होता है। तो सरल भाषा में कहूं तो कैलकुलेटर एआई नहीं होता है। सही आंसर होगा बी। नो, इफ इट ओनली फॉलोज फिक्स्ड मैथ रूल इट इज नॉट एआई। क्योंकि एआई में आप एक ही सवाल के 10 उत्तर ढूंढ सकते हैं, मैथ्स के नहीं। मैथ्स के तो खैर 1+1 2 ही रहेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भारत के इतिहास में अगर आपसे, क्षमा चाहता हूं, घंटी बज उठी एआई इनेबल्ड फोन की। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये बोलते हैं कि भारत के इतिहास में इस राजा का क्या योगदान था, 60 शब्दों में समझाइए एआई में, वो हर बार थोड़ा अलग अलग उत्तर देगा, फिक्स नहीं होता है उसमें। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटर सामान्यतः एआई बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। हां, अगर कोई ये बोलता है कि ये एआई इनेबल्ड कैलकुलेटर है, वो एक अलग बात है। ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर और एआई इसलिए अलग अलग होते हैं। कंपनियों में जो आईटी के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले बने या 5 साल पहले बने, उन आईटी सॉफ्टवेयर्स में डिटर्मिनिस्टिक सॉफ्टवेयर लगा है। इफ दिस देन दैट, लोगों को पता है ये यूज करेंगे, अगर ये इनपुट है तो आउटपुट ये ही होगा। एआई में ऐसा नहीं होता है। सेम इनपुट पे भी आउटपुट में भिन्नताएं हो सकती हैं, वही नेचर है एआई का। ये समझ में आ गया? अगर ये आ गया समझ में तो आपने तो बहुत बड़ी चीज पकड़ ली है गुरु। यस, और इस वजह से कंपनियों में लोगों को दिक्कत भी होती है एआई डिप्लॉयमेंट की, वो हम आगे देखेंगे। एआई को परिभाषित करना ये थोड़ा दिक्कत का काम होता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हो गया है कि पिछले 50 सालों में, एक्चुअली 1956 के बाद जब डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, एआई की पहली कॉन्फ्रेंस जहां एआई शब्द का जन्म हुआ था, लोगों ने इस एआई शब्द को इतना मिसयूज, एब्यूज, ओवर यूज किया है। हर किसी चीज में लोग एआई घुसेड़ देते हैं, और आजकल तो ये हालत हो गई कि जो एआई नहीं भी कर रहा है वो बोलता है एआई इनेबल्ड, ताकि उसके प्राइस बढ़ा सके, वो उसका मार्केट में नाम हो जाए। एआई 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 लोग चिपका लेते हैं। इस वजह से एआई की परिभाषा करना मुश्किल हो जाता है। रोबोट्स पे लोग एआई लगा देते हैं। चैट जीपीटी तो खैर एआई है, सर्च मैप रिकमेंडेशन पे, मार्केटिंग, लेबल ऑन प्रोडक्ट्स, कैपेबिलिटीज, कीप चेन, हर जगह एआई लगा देते हैं। तो ये पूछने के बजाय कि भाई एआई की परिभाषा क्या है, शायद हम एक और बेहतर चीज पूछ सकते हैं, व्हाट इंटेलिजेंट टास्क इज द सिस्टम डूइंग। जो सिस्टम काम कर रहा है वो ऐसी कौन सी बुद्धिमत्ता वाला काम कर रहा है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में क्या देखा था, मजा आएगा, लेक्चर 20 तक जाएंगे। एक अद्भुत सीरीज बन रही है, आप पूरी सीरीज को सपोर्ट करना दोस्तों, और अपनी सीरीज को पूरा बढ़िया डाउनलोड भी करके रख लो, दोस्तों तक भी पहुंचाओ। और यहां तक आए हो तो हमारे संदीप मानस सैंडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार भाई। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर 1 में क्या देखा? इंसान अपने दिमाग से जो जो काम करने की कोशिश करता है, वो काम अगर हम किसी सिस्टम से करवाना चाहें उसको एआई कहेंगे। तो एआई का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऐसे काम करे जिसमें सामान्यतः मानवीय बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया परिभाषा है। कमेंट थ्रेड में एक बार लिख भी देना, और एक बार अपने मुंह से 2-3 बार बोल दो इसको। एक्चुअली क्या होता है, बोलने से चीजें कई बार याद हो जाती हैं, लिखने से तो बेस्ट याद होती हैं। आज इस युग में ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि मुझे तो 35 साल हो गए टीचिंग करते करते। हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट वे टू लर्न। हमारा ब्रेन वैसा ही है, और ये रिसर्च ने भी साबित किया है दैट पीपल हु राइट थिंग्स दे टेंड टू लर्न मच बेटर। अंदर के न्यूरॉनल कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। तो कोशिश किया कीजिए, हार्ड कॉपी बना लीजिए सीरीज के लिए, नोट्स बनाइए, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि कागज पे कुछ भी लिखना मतलब उसके पहले बहुत सोचना पड़ता है, और फिर कोऑर्डिनेशन के साथ लिखते हैं तो डेवलपमेंट होता है इंटरनल। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी हर क्लास में लोगों को बोलता हूं, हो सके तो हार्ड नोटबुक में यार समरी तो लिख ही लिया करो। तो एआई वो सॉफ्टवेयर है जो इंसानों वाले काम करने की कोशिश हम जिससे करवाते हैं। अब इंसान क्या क्या करते हैं? आप भाषाएं समझते हैं, अलग अलग भाषाएं। अभी आप हिंदी समझ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं, 2 भाषाएं तो आप एक साथ समझ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी सुन रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको मराठी भी आती हो, तमिल आती हो, भोजपुरी आती हो, फ्रेंच आती हो। तो हर भाषा के साथ
आपका एक विश्व को देखने का जरिया और व्यापक होता चला जाता है। रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस और स्पीच, आप चित्र को देख के एकदम रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आपको किसी भी प्रकार की स्पीच को भी समझने में दिक्कत नहीं होती। लर्निंग फ्रॉम डेटा, आपके सामने मैं काफी सारे आंकड़े रख दूं तो आप उसमें से कुछ ना कुछ सेंस एकदम से निकाल पाएंगे। मेकिंग प्रेडिक्शंस और डिसीजंस, आज बारिश होगी कि नहीं देख के चलो छाता ले जाता हूं, ये तो दिन में हम 10 बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं ना। एंड जनरेटिंग न्यू कंटेंट, ये सारे काम इंसान सदियों से करता आया है और इंसान यहां तक पहुंचा ही ये सब कर करके है ना। जिन मशीनों से हम ये काम करवाना चाहते हैं उनको हम एआई कहते हैं। अब समझ में आ गया आपको एआई क्या होता है। तो एआई दरअसल एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि वो इंसानों वाले काम करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, एआई में कोई रहस्य नहीं है, एआई में कोई दैवीय शक्ति नहीं है, एआई में कोई भी बहुत रहस्यमयी गहरी अबूझ पहेली नहीं है। एआई में है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस, फिलॉसफी के नियम, बहुत सारा डेटा, अच्छे एल्गोरिदम, बढ़िया बढ़िया चिप्स, पूरे डेटा सेंटर्स और इंटरनेट, ये है एआई। लेकिन क्योंकि वो हमें जिस तरह से जवाब देता है, हमें लगता है कोई इंसान सामने बैठा है, तो हम एआई को और गजब उसको ऑलमोस्ट इंसान ही मान लेते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है इसके लिए और आपको सावधान रहना चाहिए। एआई इंसान नहीं है लेकिन आप उसको इंसान जैसा मान लेते हो, इसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब किसी गैर इंसानी चीज पर इंसानी तत्व लगा देना। एंथ्रोपोस यानी मैनकाइंड, मॉर्फिज्म यानी उसका आकार लेना। और ये इंसानों की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि अगर कोई मशीन थोड़ा इंसानों जैसा बिहेव करे तो हमको लगता है इसके पीछे तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पीछे मैथमेटिक्स बैठा हुआ है बस। एआई वर्सेस नॉर्मल सॉफ्टवेयर, हमारी मशीनों में जो एमएस ऑफिस और विंडोज लगा है उसमें पहले से लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिख के रखे हैं, हर चीज पहले से कोडेड है। अगर ये होगा तो इसका आउटपुट ये होगा, ये पहले से लिखा हुआ है। सेम इनपुट हमेशा सेम आउटपुट देता है। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है। आप एक काम कीजिएगा, जो भी आप जेमिनी, ग्रॉक, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं उसमें लिखिएगा एक अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट और अलग अलग विंडो खोल के वो प्रॉम्प्ट 10 बार दीजिए। तो वो प्रॉम्प्ट ये हो सकता है कि मुझे 150 शब्दों में महात्मा गांधी द्वारा जो पहला असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका सार बताइए। अब ऐसा आप 10 बार दीजिए प्रॉम्प्ट, वो हर बार अलग उत्तर आएगा, उसका मूल तत्व वही रहेगा लेकिन शब्द बदल जाएंगे, ढांचा बदल जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? ये एआई क्योंकि अंदर एक टोकन कंप्लीशन मशीन काम कर रही है, इजी टू ट्रेस स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं उनमें आप एक एक स्टेप को पीछे जाके ट्रेस कर सकते हो। एआई में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़े आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में अंदर होता है, इसलिए उनको ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। और ये एक्चुअली एआई की एक समस्या है, डज नॉट लर्न बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर अपने आप तो कुछ भी नहीं सीख सकता। एआई और मशीन लर्निंग वो विज्ञान है जिसे हम जब डेटा देते हैं तो वो उसमें से पैटर्न्स उठाना शुरू करता है। कंप्यूटर ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए मशीन लर्निंग और एआई इतने इंपॉर्टेंट हो गए। पहला लेक्चर याद करो, नहीं देखा तो अभी देख लो जाके। नेटफ्लिक्स आपने पहली बार सब्सक्रिप्शन लिया, शुरू में तो उसको पता ही नहीं है तुम कौन हो, तुम बिहार के रमेश कुमार हो, उसको मालूम ही नहीं है तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, तो वो रैंडम बातें करेगा। लेकिन जैसे जैसे एक एक मिनट बीतता जाएगा और तुम एक वीडियो खोला, थोड़ा देखा, दूसरा, वो तुम्हारी पिक्चर बना लेगा, वो डेटा से पैटर्न बनाएगा कि अच्छा इसका इंटरेस्ट इसमें इन जॉनरेस में है। अब उसका रिकमेंडेशन इंजन गुड इंजन चालू हो जाएगा और आने वाले वीडियोस तुम्हारी चाहत वाले वीडियोस होंगे। इसको लर्निंग कहते हैं। कंप्यूटर्स ये नहीं कर सकते, इसी को मशीन लर्निंग और एआई कहते हैं। आ गया समझ में? तो फॉर क्लियर एंड फिक्स टास्क कंप्यूटर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी आपको नए इंसाइट्स क्रिएट करने हैं या लर्निंग निकालनी है, या सबसे बड़ी बात जो एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा,
जनरेशन का काम करना है। अरे भाई, चैट जीपीटी से इमेज बनाते हो, वीडियो बनाते हो, कोड लिखवाते हो, ऐसे लिखवाते हो, ऑडियो जनरेट करवाते हो, जनरेशन नया 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 नया, ये कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, ये एआई करेगा। कैलकुलेटर, अलार्म, स्प्रेडशीट इन एक्सेल शीट्स वगैरह, ये सारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर हैं, ये एआई नहीं है। अब एक अगला सवाल पूछ लेता हूं। अरे सर, आप तो टेस्ट लेने लग गए। अरे इसी में तो मजा है यार गुरु। और याद रखना, ये सब कुछ जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये पूरी एक वेबसाइट बना दी हमने इसके लिए, पूरे 20 लेक्चर उस पर एक एक करके आ जाएंगे 20 हफ्तों में। तो वेबसाइट की लिंक नीचे दिए, क्लिक करो, वहां भी पढ़ लो, बढ़िया खुश रहो, आबाद रहो गुरु। इनमें से कौन सा एआई से चल रहा है? ABCD पढ़ो और बताओ। ABCD चारों पढ़ो और मुझे बताओ। निश्चित तौर पर सही उत्तर है कीबोर्ड प्रेडिक्टिंग योर नेक्स्ट वर्ड। क्योंकि अगर वो आपका अगला, ये ऑटो कंप्लीट वाला, बेसिकली LLMs क्या है? ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड्स, बहुत ताकतवर ऑटो कंप्लीट। यही तो एआई है ना, क्योंकि उसने पहले से पूरा इंटरनेट पढ़ लिया है। ये चैट जीपीटी में इतनी बुद्धि कहां से आई? उसको सारा इंटरनेट पढ़ा दिया गया, लाखों किताबें पढ़ा दी गई, और फिर सैकड़ों ह्यूमंस ने बैठ के उसकी फाइन ट्यूनिंग की, उसको पैटर्न समझ में आ गए। अब वो पैटर्न कंप्लीट कर करके कहानियां सुना देता है आपको सारी। आ गई बात समझ में? प्यारे दोस्तों, सामान्य सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। मैंने कहा ना, इफ देन का जो रूल चल रहा है वो सामान्य होता है। और दुनिया भर में सामान्य सॉफ्टवेयर कितने सालों से पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर से ही चल रही है ना। ऑलमोस्ट 30 साल तो हो ही गए, और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है दुनिया में सामान्य सॉफ्टवेयर की मदद से। फिक्स्ड रूल तब बहुत अच्छा चलता है जब परिस्थितियां सीधी साधी सरल हों। तुम एग्जाम में बैठोगे, अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता ना, हर चीज कागज पे। आप समझ गए? तो अगर अटेंडेंस 75% से ज्यादा है तो सॉफ्टवेयर में एग्जाम फॉर्म खुल जाएगा तुम्हारे भरने के लिए। लेकिन अगर उससे कम है, तुम्हारा फॉर्म नहीं खुलेगा। तो मुझे बताओ, इसमें कोई लर्निंग की जरूरत है क्या? है ही नहीं। लेकिन जब चीजें बहुत मेसी हो जाती हैं, गड़बड़ झाला हो जाता है, तब फिक्स रूल काम नहीं करते। जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स, कितने स्पैम आया करते थे पहले। स्पैम यानी कचरा मैसेज, सब घटिया, बेकार, फ्रॉड, मेलिशियस मैसेज। अब वो तो 1 लाख तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। तो कोई भी इंसान बैठ के कैसे लिखेगा कि ऐसा मैसेज आया तो इसको ब्लॉक कर देना? क्योंकि उसमें तो कुछ काम के मैसेज भी ब्लॉक हो जाएंगे ना। इसलिए ईमेल स्पैम में एआई का सबसे पहले, आज से 20 साल पहले, जीमेल ने बहुत अच्छा यूज किया। और जीमेल बहुत पॉपुलर भी उस वजह से हुआ। फ्रॉड ट्रांजैक्शन, फेस अनलॉक, वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, इन सब में आपको सीखने पड़ते हैं पैटर्न। इसमें इफ देन के रूल नहीं बना सकते आप। अब आप बोलेंगे सर क्या बात करते हो, नहीं बना सकते? बिल्कुल इसी अकड़ के साथ 1970 और 80 में बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले लोगों ने बोला क्या बात कर रहे हो, नहीं बना सकते, बनाएंगे। और उन्होंने हॉस्पिटल में एक्सपर्ट सिस्टम कोड करने शुरू कर दिए। 5-6 साल में सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए, क्योंकि पेशेंट नई नई बीमारियां लेकर आने लग गए, और मौजूदा बीमारियों में नए नए लक्षण आने लग गए, क्योंकि कोई एक इंसान इस 3D वर्ल्ड को विजुअलाइज नहीं कर सकता, सारी पॉसिबिलिटीज को। फिर समझ में आया कि यार ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो केवल बहुत लिमिटेड जगह काम आएंगे, हमें लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। और फिर 1980s के बाद से एआई और मशीन लर्निंग का जो उदय हुआ, तो वो आज तक रुका ही नहीं है। तो जब जब तेजी से बदलती परिस्थितियां हो, वहां नॉर्मल सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी भैया बहुत लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जहां भी आप बहुत तेजी से बदलता हुआ कुछ होता हो, उसमें आप एआई का ही, मशीन लर्निंग का ही इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी तुम चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई यूज कर रहे हो, या क्लॉड अब तो बहुत लोग यूज करते हैं, वो तुम्हें हमेशा मोस्ट लाइकली आंसर देगा, गारंटी ट्रूथ नहीं देगा। तो जैसे मान लीजिए आपने क्लॉड में कुछ कोडिंग की, और फिर आपने उससे एक सवाल पूछा कि भाई क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि जो तुमने कोड दिया है वो साइज में सबसे छोटा है,
और उसमें कहीं कोई टेक्निकल डेट नहीं है और वो ये सब गलतियां तो नहीं करेगा, तो फिर वो बोलेगा 1 मिनट यार मुझे चेक करने दो, हाँ आप सही कह रहे हो उसमें 2 गलतियां हैं, वो खुद ही बोलेगा। तो इसलिए किसी भी एआई के साथ आप जब काम करो, पहले आइट्रेशन से निकले आंसर को कभी यूज नहीं करना, बहुत बड़ी गलती है। तो आपने कैसे लिखवाया 1000 वर्ड का, दूसरा प्रॉम्प्ट दो कि मुझे लगता है जैसे में कुछ गलतियां हैं, इसको थोड़ा टाइट करो, थोड़ा ठीक करो, थोड़ा रेलेवेंट करो, थोड़ा वो खुद बोलेगा अरे हाँ मैंने तो इतनी गलतियां कर दी, फिर वो दूसरा आइट्रेशन देगा। फिर आप तीसरी बार प्रॉम्प्ट करो कि क्या वाकई में अब सब ठीक हो गया है, फिर वो उसको और ठीक करेगा, ऐसा चौथे पांचवे तक वो नियरली परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपने आज तक नहीं किया तो आज आपको एक बहुत बड़ी चीज पता चल गई, क्योंकि एआई का डिजाइन ही वैसा है, उसमें एआई की गलती नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? और एआई इतना कॉन्फिडेंटली जवाब देता है हर बार, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, आप बेवकूफ बन जाते हैं कि यार इतने कॉन्फिडेंटली चैट जीपीटी ने 2000 वर्ड कैसे दिया ये। अरे उससे एक बार पूछ तो सही कि दद्दू आर यू श्योर सब सही है, वो खुद ही बोलेगा अरे नहीं भाई साहब यार क्या बताओ वो पड़ जाता है यार, और वो ठीक करके देगा। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। सो multiple iterations always help you streamline things in a much better way, but people who are in a hurry they end up pasting the first output and then they get caught। कई वकील जजेस के सामने धरा गए इस चक्कर में, फेक साइटेशंस निकल आते हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है ना कि ये प्रोबेबिलिटी इंजन है, ट्रूथ इंजन नहीं है, तो पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। तो ये है सारी कहानी कि एआई प्रोबेबिलिटी पे चलता है, लेकिन आपकी जिंदगी प्रोबेबिलिटी पे क्यों चले, आप सर्टेनिटी पे चलो। हमारा बेहद शानदार कोर्स है एआई टर्बोचार्जर, जो बिल्कुल जीरो है एआई में आज उनके लिए। 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से कोर्स होगा, 12 से 14 घंटे में लगातार पढ़ाता हूं इसमें, और आपकी जिंदगी में आपको एक बिल्कुल एआई की शुरुआत मिल जाएगी। आइए हमारे साथ जुड़िए। इसमें एनरोल करने के लिए नीचे एक लिंक दी हुई है कमेंट में, turbocharger.billionhomes.ai, उस पर जाएंगे, सारे एनरोलमेंट के लिंक से जाइए, आज की आज फीस भरिए, ज्वाइन कर लीजिए, और इसी शनिवार को सुबह 8 बजे से हमारे साथ दिन भर पढ़िए, आपकी एक बिल्कुल लाइफ की दिशा बदल जाएगी। स्ट्रांगली रिकमेंडेड, गो हेड एंड ज्वाइन। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक फिक्स्ड ट्रैफिक रेड लाइट सिग्नल जो हर 60 सेकेंड में बदल जाता है, उसको आप क्या कहिएगा? एक फिक्स ट्रैफिक सिग्नल जो हर 60 सेकंड में बदलता है, उसको एआई कहेंगे, ऑटोमेशन कहेंगे, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस, या रैंडम मैजिक कहेंगे? ए बी सी डी, क्या लगता है बेटा, बताइए, कमेंट में भी बताते चलिए। नेचुरली वो ऑटोमेशन है। उसको ऑटोमेशन क्यों कहेंगे? फिक्स है ना, वो हर 60 सेकंड बदल जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे ही चीजों को ऑटोमेट कहा जाता है या ऑटोमेटेड कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? तो एआई वर्सेस ऑटोमेशन क्या होता है? क्योंकि कंप्यूटर्स में तो आप एंट्री करोगे तो आउटपुट निकलेगा, लेकिन ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन में वर्कफ्लो पहले से फिक्स है, हर 30 सेकंड में भैया बत्ती बदल जाएगी। एआई पैटर्न और अनसर्टेनिटी डील करता है, ऑटोमेशन अनसर्टेनिटी डील नहीं कर सकता है। ऑटोमेशन बिना एआई के आराम से चल सकता है, एआई ऑटोमेशन को बेहतर बना सकता है, और ये दोनों साथ में चल सकते हैं। इनफैक्ट पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में एक स्ट्रीम है आईए, जानते हैं क्या है? इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। और पिछले 5 साल से आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब कंपनियां क्या कर रही हैं? दोनों को ज्वाइन करके सर्विसेज सेल कर रही हैं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लस एआई। तो अगर एक फिक्स टाइमर है तो वो क्या होगा बेटा? ऑटोमेशन। अब मान लो आप एक हाईवे पे एक के पीछे 10 रेड लाइट सिग्नल्स हैं, आप सब जगह सेंसर लगा देते हो, कैमरेज लगा देते हो, और एक छोटा सा मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर फिट कर देते हो। यहां से ट्रैफिक निकला और ये रेड हुआ, कितने सेकंडों में ट्रैफिक अगले सिग्नल पे पहुंचेगा? तभी वो ग्रीन होना चाहिए। तो ये तो हर बार बदलता रहेगा, दिन में कौन सा समय, उस हिसाब से अगला ग्रीन कितने सेकंड बाद वो बदल जाएगा, वो उसी वक्त हरा होगा, तो ये ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ेगा। तीसरे पे वो पहले 2 से कनेक्टेड होगा, और ऐसा पूरे हाईवे का एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट एआई लगा के वो टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसा दुनिया में किया जा रहा है। अब आया समझ में आपको? नहीं तो क्या होगा, आपने फिक्स 30 सेकंड किया, गाड़ियां खड़ी रहेंगी बहुत बहुत देर, और वो बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा काम करने का। प्यारे दोस्तों, लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल,
तो ये एआई सीखता कैसे है? मैंने आपको ईमेल स्पैम का उदाहरण दिया था। ईमेल स्पैम में क्या किया उन्होंने, पहले एआई को लाखों लाखों स्पैम ईमेल पढ़वाए ताकि एआई वो पैटर्न उठा ले कि अच्छा इसको स्पैम कहते हैं, अच्छा ये, और फिर लाखों नॉर्मल ईमेल पढ़वाए। लेकिन आज आज इस वक्त 25 साल हो गए स्पैम ईमेल सॉफ्टवेयर को बने, एआई को बने, मैं कुछ यूनिक ऐसा नया स्पैम क्रिएट कर सकता हूं जो उसमें से निकल जाए आगे। तो फिर क्या होगा, वो उसको सीखेगा, क्योंकि जब लोग मार्क करेंगे ना स्पैम स्पैम, तो वो उठाएगा अच्छा ये स्पैम है और वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से एआई को नए नए फेसेस, ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर बिहेवियर, करेक्ट इनकरेक्ट आंसर देख के पैटर्न सिखाया जाता है। एग्जाम्पल्स प्लस फीडबैक गिव्स यू अ लर्न्ड मॉडल। तो मॉडल सीखता है, पहले दिन से तैयार मॉडल नहीं आता है एआई में। अब आते हैं नैरो एआई और जनरल एआई पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। नैरो एआई का मतलब होता है बिल्कुल लिमिटेड काम में दक्ष। ऐसे मैप जो ट्रैवल टाइम एस्टिमेट कर ले, उनको सारी जिंदगी एक ही काम करना है। यहां से वहां जाने में कितना समय लगेगा, गूगल मैप्स ये करता है ना, एआई से चल रहा है, उसको सारी जिंदगी एक ही काम करना है, वो परफेक्ट हो गया उसमें। फोन रिकॉग्नाइजिंग अ फेस, सारी जिंदगी उस सॉफ्टवेयर को एक ही काम करना है, उसको और कुछ भी नहीं करना है, उसको कॉफी नहीं बनानी है। सर्च रैंक्स यूजफुल रिजल्ट्स, चैटबॉट राइट्स टेक्स्ट, कैमरा इंप्रूव्स फोटोज, फोकस्ड ऑन वन टाइप ऑफ टास्क। नैरो का मतलब ही होता है वन टास्क फोकस, तो वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जनरल एआई वो है जो हम आज तक बना नहीं पाए हैं, उसी को कहते हैं एजीआई। यही दुनिया में अभी प्रयास चल रहा है कि क्या हम एजीआई बना सकते हैं, और वो मानवता का एक अंतिम इन्वेंशन हो जाएगा। क्यों कहा मैंने ऐसे, सोच के बताइएगा। जनरल एआई में वो नई नई चीजें सीखेगा, ब्रॉड कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगा, जो इंसानों की धरोहर है। देखिए इंसानों के पास सबसे बड़ी ताकत क्या पता है, कॉमन सेंस। हम एक नए वातावरण में जाके अपने सीखे हुए अनुभवों से, कॉमन सेंस से रास्ता ढूंढ लेते हैं, जीने के तरीके ढूंढ लेते हैं। मशीनें ऐसा नहीं कर सकती हैं। फुल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हर शहर से नए शहर जाके बेकार हो जाते हैं, उनको नए शहर के मैप पहले फीड करने पड़ते हैं। इंसानों को तो शहर के मैप नहीं लगते ना, गाड़ी चलाना सीख लिया किसी भी शहर में चला लोगे। फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऐसा नहीं कर पाती हैं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कर पा रही हैं। आपको फर्क समझ में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों जनरल एआई एक बहुत कठिन चीज है, क्योंकि वहां तो हम लिटरली इंसान ही बना रहे हैं पूरा, मतलब दिमाग की शक्तियां जो अभी तक कोई बना नहीं पाया, लेकिन उस दिशा में काम जारी है। मिथ एंड रियलिटी। अब कुछ सच्चाइयां और भ्रम अपने मन से दूर कर लो बेटा। एआई इज ऑलवेज करेक्ट, बिल्कुल गलत। एआई इज ओनली रोबोट्स और चैट जीपीटी, बिल्कुल गलत। एआई विल थिंक लाइक ह्यूमंस, बिल्कुल गलत। एआई मैथमेटिक्स में सोचता है। एआई इज यूजलेस, गलत। एआई काम का है। एआई विल रिप्लेस एवरीवन, गलत। इंसान हमेशा इररिप्लेसेबल रहेंगे, ध्यान रखना। एआई इज यूजफुल, लिमिटेड एंड मस्ट बी चेक्ड, ये बात तो काफी हद तक सही है। आपको समझ में आ गया। एआई फैमिली ट्री इस तरह से चलती है। सबसे बड़ा सेट है एआई, ये हो गया एआई। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, और उसके अंदर आता है जनरेटिव एआई। समझ में आया आपको? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन चारों की भी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। आज हमने आपको सिर्फ बताया कि इनकी हायरार्की यानी कि क्रमानुक्रम जो होता है वो कैसा होता है। इतना आप समझ में आ गया? तो मेरा अगला सवाल का जवाब तुरंत दे दो। अगर चैट जीपीटी ने बहुत आत्मविश्वास से जवाब दिया, इसका मतलब उत्तर तो सही ही होगा ना यार। बिना आत्मविश्वास के कोई जवाब कैसे देगा? ABCD, क्या आंसर होगा? डेफिनेटली आंसर इज बी, फॉल्स। अरे कॉन्फिडेंटली ही तो वो करेगा ना, उसका सिस्टम ही वैसा बना, कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है वो। अब ये कैसे पता करें? आप एक प्रॉम्प्ट देके उससे 1000 वर्ड का ऐसे लिखवाओ और फिर उससे बोलो इसमें तो बहुत गलती है, वो बोलेगा हाँ समझ गए ना, ये मैं अभी समझा चुका हूं आपको। तो ध्यान रखना, उसमें एआई की गलती नहीं है, उसका डिजाइन वैसा है। लेकिन क्या इंसानों की सबकी नौकरियां चली जाएंगी? अरे बिल्कुल नहीं। गोल सेटिंग इंसान करेगा, कंटेक्स्ट यानी संदर्भ देना इंसान करेगा, फैक्ट्स को चेक करना, अभी बताया ना, और भैया इसमें तो बहुत गलती है, हाँ सर इसमें तो गलती है, ये फैक्ट चेक करना इंसान करेगा, एथिक्स और फेयरनेस को जज करना इंसान करेगा,
फाइनल जिम्मेदारी कौन लेगा? इंसान लेगा ना। अगर आपने एजेंटिक एआई लगा दिया कस्टमर चैटबॉट में और उसने कुछ गलतियां कर दी, तो मैनेजर जिम्मेदार है। उस चैटबॉट को कहां पकड़ोगे? वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में है। एआई ऑलवेज गिव्स द आउटपुट, ह्यूमन ओन्स द डिसीजन। और इसी पे आजकल बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे देशों में नए नए कानून कैसे बने विचार चल रहा है कि एआई ने थोड़ी कुछ किया, इंसान ने किया, तो जिम्मेदारी इंसान की होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई नया टूल देखें और उसमें एआई है कि नहीं, यह सवाल आपके सामने आ जाए, सर पर आ जाए, तो 3 सवाल पूछना बेटा। टास्क, ये क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइजिंग कर रहा है, प्रेडिक्टिंग कर रहा है, डिसाइडिंग कर रहा है, जनरेटिंग कर रहा है। डेटा, क्या ये एग्जाम्पल्स और पैटर्न्स यूज कर रहा है? अनसर्टेनिटी, क्या इसका आउटपुट गलत भी हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर शायद आप एआई से डील कर रहे हैं। तो चलिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये मैंने आपके सामने 8 चीजें रख दी हैं, क्या क्या रखी हैं बताइए मुझे? कैलकुलेटर, गूगल मैप्स, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यूट्यूब रिकमेंडेशन, फिक्स अलार्म, फेस अनलॉक, स्प्रेडशीट फॉर्मूला, चैटबॉट आंसर, ग्रामर सजेशन। और मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं कि यार इनको जरा क्लासिफाई कर दो। तो अब आप जरा मुझे क्लासिफाई करके बताओ कि क्या ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है 1, या ये ऑटोमेशन है 2, या ये एआई है 3? कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। कमेंट थ्रेड में तो पूरा जवाब नीचे एआई दे देना, यूट्यूब में कमेंट थ्रेड में। इसको कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? जैसा हमने देखा था थोड़ी देर पहले, अगर वो कैलकुलेटर है तो उसमें पहले से सारे नियम भर दिए गए, उसको सोचने का स्कोप नहीं है अब। तो वो क्या होगा? नॉर्मल सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको बताया था, यस और नो। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई आपने नेटफ्लिक्स खोला और उसने आपको रिकमेंडेशन देना शुरू किए, वो न तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, न तो ऑटोमेशन है, वो क्या है? एआई है। इस तरह से पकड़ोगे ना। तो आज मैंने ऑटोमेशन भी आपको बता दिया। गूगल मैप्स एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हर बार अलग अलग होगा, और वो एक तरह से नैरो एआई होगा। अब आप एक काम कीजिए, कमेंट थ्रेड में ये 8 के जवाब हमको दीजिए, ठीक है? ये आपका होमवर्क है भैया। तो आज हमने क्या सीखा? एआई वो चीज है जो इंसानों वाले काम करने की कोशिश करे। नॉर्मल सॉफ्टवेयर तो नहीं है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में फिक्स रूल होते हैं, एआई पैटर्न सीखता है डेटा से। ऑटोमेशन और एआई दिखते तो एक समान है पर हैं अलग अलग, क्योंकि ऑटोमेशन में फिक्स रूटीन होता है। आजकल एआई जो है वो नैरो है, जनरल एआई हम बना नहीं पाए अभी तक। एआई और इंसान दोनों मिलके ही काम करेंगे। तो अब हम अगले संडे को मिलेंगे। इन सवालों के जवाब अपने पास तैयार रखिएगा दोस्तों। आपने कौन कौन से एआई टूल अभी हाल फिलहाल में यूज किए, वो किस प्रकार के थे, और किस तरह की एआई के बारे में आपने उड़ती उड़ती बातें सुनी, वो भी बताइएगा। अगला हमारा लेक्चर है द स्टोरी ऑफ एआई। कहां से कहानी शुरू हुई और हम कहां तक आ गए, और इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये हम आपको अगले संडे बताएंगे। तुरंत ज्वाइन कर लीजिए एआई टर्बोचार्जर, नीचे लिंक दी है, बहुत मजा आएगा। सैटरडे को हम सुबह 8 बजे मिलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। नमस्कार, सी यू वेरी सून। मैं हूं आपका मेंटोर सैंडी, हमेशा आप तक लाऊंगा एआई फॉर रियल इंपैक्ट।